अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये 1 किलोवाट का DC टू AC इन्वर्टर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एज आ इन्वर्टर काम करेगा। ड्यूल स्टेज में बनाया जाता है, जैसे इन्वर्टर बनाए जाते हैं, होमेज का है, चाइनीज़ हैं, जितने भी हैं वो सारे इसी टोपोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, इसी मेथड पे काम कर रहे होते हैं कि पहले उनको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज DC में बनाया जाता है, फिर उस DC वोल्टेज की स्विचिंग की जाती है। जिस तरह एक रिवायती हमारे पास जो पुराने इन्वर्टर थे जिसमें एक बड़ा ट्रांसफार्मर था और 60 हर्ट्ज़ पे स्विचिंग करवाई जाती थी, उस स्विचिंग का नुकसान ये था कि ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे। उन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए इसको डबल स्टेज में बनाया जाता है। पहला स्टेज क्या करता है कि उन वोल्टेज को DC वोल्टेज को DC में बूस्ट करता है, फिर उसके बाद उस DC वोल्टेज को AC में स्विचिंग करवाई जाती है। आज के डिज़ाइन में देखेंगे ये AN2794 ये एप्लीकेशन नोट है ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। तो इसमें उन्होंने मुकम्मल उसकी कैलकुलेशन भी बताई है। मैं इसकी ये डाटा शीट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मुकम्मल कैलकुलेशन भी है, इसमें ट्रांसफार्मर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें बाकी कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वो बताता है कि जी ये DC टू AC इन्वर्टर है। फर्स्ट स्टेज में DC 20 से 28 वोल्ट अप्लाई किए जाते हैं और इसकी आउटपुट जो है वो 1 किलोवाट है और ये सिंगल फेज AC लोड को चलाएगा। और पहले स्टेज में पुश पुल लगाकर और ST3525 लगाकर एक DC टू DC कन्वर्टर बनाया जाता है जो कि रेगुलेटेड हाई वोल्टेज DC बस पे प्रोवाइड करता है। उसको फिर साइनोसाइडल बनाने के लिए H ब्रिज PWM इन्वर्टर से गुजारा जाता है जो कि 50 हर्ट्ज जनरेट करवाएगा। और ये इसका प्रोटोटाइप एक बोर्ड है। इसके बाद यहाँ पर आती है इसकी ब्लॉक डायग्राम। इसको आपने अगर एज आ इन्वर्टर यूज़ करना है तो एक ऑटोमेटिक स्विच लगाया जा सकता है जो कि नॉर्मली अगर AC से DC पे आपने रेक्टिफाई करना है तो यहाँ पर इसके एक रेक्टिफायर सेट लग जाएगा जो कि इन बैटरीज को चार्ज करेगा और नॉर्मली ये चार्ज भी करता रहेगा और यही AC वोल्टेज डायरेक्टली स्विच होकर आउटपुट में चले जाएंगे। जैसे ही ये वोल्टेज मिस होंगे तो हमारा ये स्विच क्लोज होगा और उस वक्त इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। तो बैटरी जो है वो बैकअप मोड में चली जाएगी, तो ये DC से AC बनाएगा और आउटपुट में दे देगा। इसका सर्किट हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसको आप एज आ ऑफलाइन इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर प्लेट्स के साथ MPPT चार्जर लगाकर बैटरी चार्ज करवाई और उस DC से AC लिए और इसके अंदर ही एक LC फिल्टर है और हम डायरेक्टली AC लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी कम्बिनेशन में ये है कि इसको पहले DC टू DC कन्वर्टर बनाया जाता है, फिर DC टू AC कन्वर्टर बनाया जाता है और आगे इसकी पावर सप्लाई सेक्शन है। यहाँ पर देखें तो इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट वोल्टेज दिए गए एक कैपेसिटर पे और उसके आगे यहाँ पर मॉसफेट लगा दी 160 N75 F3। ये पुश पुल डिज़ाइन बनाया और उसको ST3525 से 100 किलोहर्ट्ज़ पे 100 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच करवा दिया। ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को ट्रांसफ़र करवाएगी। ये भी बूस्ट करेगा कितना, 24 वोल्ट से, और इनपुट वोल्टेज वेरी हो सकते हैं 20 वोल्ट से लेके 28 वोल्ट तक। ये वोल्टेज ये ट्रांसफार्मर से आगे निकलेंगे इस ब्रिज से और आगे आते हुए इस कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएंगे। ये चार्ज हो जाएगा 350 वोल्ट पे। तो 350 वोल्ट को जब हम आगे मज़ीद इस IGBT से 4 IGBT लगाकर उनको यहाँ से ड्राइव दे दी, हाफ ब्रिज ड्राइवर सर्किट लगाकर इसको ड्राइव दे दी, तो ये H ब्रिज में काम करेगा। इसमें 2 IGBT एट अ टाइम काम करते हैं और यहाँ पर इसका माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया, माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया और ये 50 हर्ट्ज हमें आउटपुट में देगा। माइक्रो कंट्रोलर को ST3525 को और तमाम सर्किट को पावर ऑन करने के लिए यहाँ पर एक बक कन्वर्टर लगा दिया L5973D ये लगाकर, और यहाँ पर एक मॉसफेट लगाई। ये मॉसफेट स्विच करवाएगी। स्विच करवाने के बाद जो वोल्टेज रेगुलेट होंगे 15 वोल्ट और 5 वोल्ट।
15 वोल्ट सप्लाई जो है वो हाफ ब्रिज ड्राइवर को चली जाएगी और 5 वोल्ट जो है ये हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर को चली जाएगी। 15 वोल्ट सप्लाई ST3525 के लिए भी होगी। इस जगह पर इसकी नॉमिनल इनपुट वोल्टेज है वो कहता है जी स्टैंडर्ड वोल्टेज 24 वोल्ट है और आउटपुट में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज मिलेंगे और आउटपुट पावर जो है 1 किलोवाट रहेगी। एफिशिएंसी कन्वर्टर की 90% है और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज DC टू DC है और 16 किलोहर्ट्ज DC टू AC है। इसको फिर बाद में सैंपल किया जाएगा, तब जाके 50 हर्ट्ज हमें 16 किलोहर्ट्ज को सैम्पलिंग करवाकर फाइनल में हमें 50 हर्ट्ज मिलेगी। आगे हमारा पावर सप्लाई सेक्शन ये क्या करेगा, 15 वोल्ट देगा और 15 वोल्ट से मज़ीद L7805 लगाकर ये 5 वोल्ट प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के लिए चलेगा। इस जगह पर पुश पुल कन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है कि 24 वोल्ट से लेके 28 तक दिए जा सकते हैं और नॉर्मली 20 वोल्ट मिनिमम इसका लेवल है। तो आप कह सकते हैं इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 20 से लेके 28 वोल्ट और स्टैंडर्ड वोल्ट या नॉमिनल वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। तो हमने जो पुश पुल कन्वर्टर डिज़ाइन करना है वो है 1000 वाट का और 350 वोल्ट उसकी आउटपुट होगी और टारगेट एफिशिएंसी उसकी 90% होगी। अभी हम कह रहे हैं कि ये इसको 350 वोल्ट DC पे बनाया। 350 DC अगर होंगे तो इसमें से 0.9 इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस कर दें, मल्टीप्लाई बाई 0.9 315 वोल्ट बच गए और इसको फिर 0.7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 220 आपको मिलेंगे। 0.7 जो RMS वैल्यू निकलेगी AC वोल्टेज की, यानी आपने 350 वोल्ट बनाए लेकिन वो जब AC में कन्वर्ट होंगे तो फिर उसकी RMS वैल्यू कंसीडर होगी, तो उसकी RMS वैल्यू जो है वो 220 वोल्ट हमारे आएंगे। दोबारा देख लीजिए, 350 वोल्ट को 0.9 एफिशिएंसी इसकी माइनस कर दें तो 315 वोल्ट बच गए, इसको फिर मल्टीप्लाई करें 0.7 से तो 220 वोल्ट हमारे पास आउटपुट में आएंगे। तो हमारे जो 350 वोल्ट बनेंगे वो एग्जैक्टली हमारे 220 वोल्ट AC बनेंगे बाद में जाकर। इसके आगे पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन आ रही है सारी यहाँ पर। ये मैं इसी तरह मैं इस लंबी बहस में नहीं जाता, इसको मैं अलहदा से फिर इसको प्रूव करेंगे। इसको ये सारी कैलकुलेशंस इसके अंदर हैं। आप इस डायग्राम को इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन, कौन सा कैपेसिटर लगेगा, कौन सी वैल्यू आएगी, किस किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी, सारी की सारी इसके अंदर डिटेल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आ जाता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर उसने मुकम्मल इसकी कैलकुलेशन बताई है। यहाँ पर अपेरेंट पावर बताई गई है। अपेरेंट पावर 2021 है, 2021 वाट हो जाती है, 1000 वाट इनपुट आउटपुट साइड पे और 1111 वाट प्राइमरी साइड पे। यहाँ पर कोर का इलेक्ट्रिकल कंडीशन और यहाँ पर इसकी और फिर आगे kg वैल्यू 0.348 फिफ्थ पावर आ गई सेंटीमीटर की। और kg अगर आपके पास कोर है, कोई भी कोर है, तो आप उसकी kg कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास अगर कोई कोर है तो उसका विंडो एरिया, उसके बाद कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और विंडो फिल फैक्टर। विंडो फिल फैक्टर हमारा 0.3 रहेगा और उसका मीन लेंथ टर्न। मीन लेंथ टर्न यानी एक टर्न के अंदर कितनी वायर लगेगी। विंडो एरिया, जो विंडो में से जहाँ पे वाइंडिंग करते हैं उसका जो विंडो एरिया है वो कितना है, वो कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और मीन लेंथ टर्न। जब ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो ये भी कोर कौन सी कर रहा है, E55 28 21 और N27 फेरेट मटीरियल यूज़ कर रहा है। इसकी आगे प्राइमरी का टर्न आ गया। इसी तरह से यहाँ पर इंडक्टर वैल्यू आ जाएगी, प्राइमरी का टर्न, सेकेंडरी का टर्न। इसकी मैं सेपरेट से मैं खुद से कैलकुलेशन करके इसको मैं इन डिटेल आपको ये प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा। ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस खुद से भी की हैं, उसमें से कुछ रहती भी हैं और दोस्तों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैं ये इसकी डायग्राम शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर इसकी आउटपुट इंडक्टर की वैल्यूज़ आ जाती है कि इंडक्टर की कितनी इंडक्टेंस है और आउटपुट करंट कितनी है, क्योंकि आउटपुट करंट हमारी 2.86 एम्पेयर है तो उसके लिए कितना इंडक्टर चाहिए। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई।
मॉसफेट कितने एम्पेयर की होगी, डायोड कितने एम्पेयर का होगा, कितने वोल्टेज होंगे, उसमें लॉसेस कितने होंगे और स्विचिंग के लॉसेस कितने हैं। और यहाँ पर इसकी एवोल्यूशन आ गई कि कितना मॉसफेट का और स्विचिंग के लॉसेस हैं, कितनी आउटपुट प्रोडक्शन है, वो सारे लॉसेस को यहाँ पर इन डिटेल बताया गया है जी। टोटल लॉस कितने हैं, उन लॉसेस को कहाँ पे उसने डिवाइड किया है। यहाँ पर आ जाती है इसकी डायग्राम। इस जगह पर इसके VNI इनपुट वोल्टेज आए, इनपुट वोल्टेज को यहाँ पर मॉसफेट लगा दी उसने, M1 M2 M3 M1 M2 तीन मॉसफेट लगा दी उसने पैरेलल में दोनों साइड के लिए। ग्राउंड और ये C38 C37 दो कैपेसिटर लग गए और दो उसके साथ फिल्टर कैपेसिटर PF लग गए। इन कैपेसिटर की वैल्यू अलहदा से आगे आखिर में इसकी बिल ऑफ मटेरियल जो है वहाँ पे लगा हुआ है, उसकी हर आइडेंटिफिकेशन और कितनी वैल्यू है सारी की सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है। अभी यहाँ पर इसकी गेट ड्राइव A और गेट ड्राइव B आएगी। ये इसका गेट A है और गेट B है। ये गेट A और गेट B नीचे ये हमारा ST3525 लगा हुआ है। ST3525 यहाँ से PWM A और B सिग्नल आउट करेगा, ये चले जाएंगे यहाँ पर हमारे इस ड्राइवर स्टेज में, जो कि मॉसफेट ड्राइवर सर्किट है। इसमें दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, NPN और PNP, और इसको 15 वोल्ट अप्लाई किए गए। जो लोकल सप्लाई हमने बताया कि 15 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, तो वो इस ड्राइवर सर्किट को और प्लस इस 3525 को PWM कंट्रोलर को, इनको ये वोल्टेज चले गए। जब इस IC को 15 वोल्ट यहाँ पे दे दिए, 15 वोल्ट यहाँ पे दे दिए कलेक्टर वोल्टेज और यहाँ पे ड्राइव वोल्टेज दे दिए, तो ये गेट A और गेट B पे स्विच करेगा। गेट A और गेट B पे यहाँ पे वोल्टेज आएंगे, वो स्विचिंग पल्सेस आएंगी। तो यहाँ से क्या करेगा, ये देखिए अभी T1 T2 T3 ये जो 3 पॉइंट लगे हुए हैं, ये इस डायग्राम में यहाँ पर शो किए गए हैं। तो T1 देखें तो इस मॉसफेट के साथ लगा हुआ है, T2 डायरेक्टली हमारे पॉजिटिव वोल्टेज के साथ है और T3 हमारा इस मॉसफेट के साथ है। यानी T1 और T3 एक दफ़ा T1 से वोल्टेज, ये T1 सेक्शन कंडक्ट करवाएगा, T1 वाइंडिंग का सेक्शन कंडक्ट करवाएगा, T1 से T2 की तरफ करंट चलेगी। दूसरी दफ़ा T3 से T2 की तरफ, तो ये हमारा मॉसफेट सेट स्विच करेगा, ये स्विच करेगा। यहाँ पर इसका स्नबर सर्किट लगा हुआ है दोनों सेट का, दोनों मॉसफेट सेट का, इसका भी और इसका भी। ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे ये 4 रेक्टिफायर लगे हैं, D1 D2 D3 D4, और यहाँ पर ये एक इंडक्टर है और ये रजिस्टर है। ये क्या करेगा, फिल्टर करवाने के बाद इन कैपेसिटर्स को चार्ज करवा देगा 34 35 और 36 को। ये हमारे 350 वोल्ट इस जगह पे आ जाएंगे। ये देखिए अभी IGBT1 IGBT2 इन पे पॉजिटिव साइड है और IGBT3 और 4 ये नेगेटिव साइड पे लगे हुए हैं। अभी इन IGBTs के ऊपर वोल्टेज खड़े हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे 350 वोल्ट। IGBT के गेट पे ड्राइव आएगी, गेट और एमीटर पे। हमेशा जब भी IGBT को ड्राइव दी जाती है तो उस IGBT के गेट और एमीटर पे ड्राइव दी जाती है। ये क्रॉस में एक दूसरे के कंडक्ट करते हैं। अगर ये IGBT काम करेगा, नंबर 1 IGBT काम करेगा तो नंबर 3 के साथ करेगा, नंबर 2 और 4 आपस में करेंगे। इससे क्या होगा कि पल्सेस जो हैं वो क्रॉस में बनेंगी। यहाँ पर जो ड्राइव आनी है GH1 GH2 GL1 GL2, ये 4 ड्राइव्स हैं और ये आ रही हैं इस जगह पर। यहाँ पर इसका लगा है माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि अभी इसने 50 हर्ट्ज जनरेट करवाने हैं। यहाँ से PWM कंट्रोलर 2 तरह की पल्सेस आउट करेगा, PWM लो 1 हाई 2, PWM लो 2 हाई 1। ये 2 तरह के IGBT ड्राइवर्स को, हाफ ब्रिज ड्राइवर्स ICs को ये सिग्नल चले जाएंगे। एक सिग्नल ये चला गया, भी देखें लो N1, और उस वक्त ये हाई N1, और इसकी लो हाई N1 और लो N1, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। और आउटपुट में भी इसी तरह होगा। और यहाँ पे देखें तो 15 वोल्ट 15 वोल्ट इसको अप्लाई किए गए हैं लो साइड पे, और हाई साइड पे हाई साइड पे सप्लाई को आइसोलेट करवाने के लिए ये डायोड लगा है D10 और D9।
ये क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करवाएंगे C26 को। तो इस तरह से हमारी ये सप्लाई आइसोलेट हो जाएगी, वी बूस्ट यहाँ पे वोल्टेज आ जाएंगे और हमारा ये सर्किट काम करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर देखें तो SL2, GL2, SH2, GH2, SL1, ये सारी की सारी 4 की 4 ड्राइव चली जाएंगी हमारी इस फर्स्ट शीट पे, जो हमने कहा था यहाँ पर आ रही है। ये इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स यहाँ पे IGBT को ड्राइव्स पे आ जाएंगे। तो ये IGBT स्विच करेंगे और VAC1 और VAC2 ये 2 टर्मिनल हैं, लाइन और न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, एक हाई लाइन होती है, एक लो लाइन होती है। अभी यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर है ST7F-Lite39 SYC, इसका जो सोर्स कोड है, जो इसका सॉफ्टवेयर है या इसका जो इसकी इंस्ट्रक्शन सेट है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई इस डाटा शीट में। मैं वो भी देखूँगा, अगर मिल जाती है तो वो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद आ जाती है हमारी जो सप्लाई है 24 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट बनाने की, और उससे 5 वोल्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ये एक बक रेगुलेटर बना हुआ है, ये क्या करेगा, इसको स्विच करवाएगा इस कॉइल को। यहाँ पे स्विचिंग होगी, ये स्विचिंग यहाँ से वोल्टेज को रेगुलेट करवा के बूस्ट करवा के 15 वोल्ट यहाँ पर बना देगी, और यहीं से फीडबैक वोल्टेज इसके यहाँ पे फीडबैक पिन पे आ रहे हैं तो 15 वोल्ट मिलेंगे। इन्हीं 15 वोल्ट को रेगुलेट करवा के 5 वोल्ट ले लिए। ये 5 वोल्ट माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ये हमारी ST3525 के लिए और हाई लोड ड्राइवर के लिए। तो हाई लोड ड्राइवर्स हमारे IGBTs को और मॉसफेट ड्राइवर उसको ड्राइव करेंगे। और यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ ड्राइव पल्सेस शो की गई हैं। इस डाटा शीट को आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके लिए में भी मालूमाती हो। तो आखिर में यहाँ पर इसकी कंपोनेंट लिस्ट दी गई है कि कौन सा कंपोनेंट है और कितनी वैल्यू है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो लाइक कीजिए, और अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।